आप सबको पता है कि आज एक महत्वपूर्ण सेशन पर हम बात करने वाले हैं और आज यूट्यूब लाइव पर पहली बार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। बाकी तो अमूमन ट्रेनिंग्स मीटिंग सारी चलती रहती हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। सही है। बहुत सारी दिक्कत परेशानियां, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते थे, तो आज मैं आपको बता दूं सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और आज के बाद में फोकस होने वाला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आज हम यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम हैं फौजी आदमी। फौजी आदमी डिसिप्लिन का पक्का होता है भाई। सही है। टाइम का पक्का होता है, टाइम का पंचल होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना यार, AWPL में ज़्यादातर है फौजी आदमी सफल क्यों है, क्योंकि फौजी आदमी समय का पाबंद होता है, समय का पक्का होता है ना। तो समय की कद्र करना हम लोग जानते हैं। अब आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और माई सेल्फ रामेश्वर दयाल, ब्लू डायमंड AWPL, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सेशन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको शुरू करने से पहले भी कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना हम सबके लिए जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि लास्ट तक बने रहिएगा। पहला सेशन है ना। पहला सेशन मतलब यूट्यूब लाइव पे पहली बार ये सेशन होने जा रहा है। तो समय का मेरे को भी पता नहीं है कि 1 घंटे में फिनिश होगा या फिर 1.5 घंटे में फिनिश होगा। लेकिन ये मैं जरूर बता रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो धमाकेदार होगी, बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। और आपको पता है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सारे के सारे लोग जानते हैं। और जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा मेरे दोस्त। सही है। क्योंकि आपको पता है ना, हम कभी भी जब मीटिंग सुन रहे होते हैं, जब मागुरु जी रामवीर सर के माध्यम से कई बार ये चीज आती है, जो इंसान नोट्स बनाता है ना वही इंसान नोट्स कमाता है। सही है। तो ये आदत डालिएगा कोई भी चीज़ है, क्योंकि दिमाग में कुछ भी टिकता नहीं है हमारे, और लिखा हुआ कभी भी मिटता नहीं है मेरे दोस्त। डायरी में अगर लिख लिया ना तो वो हमारे पास में रहेगा। लेकिन हम दिमाग में हम सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद में आप भूल जाते हो उस चीज़ को। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि डायरी और पेन लेकर के आप बैठिएगा। मैसेज करके बताइए किस किस के पास डायरी पेन है, ईमानदारी के साथ में, है ना। ओके। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ रामेश्वर दयाल, ब्लू डायमंड AWPL, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, और ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर आज हम ये इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और आज इस सेशन के दौरान जो हम जानने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपका एक्साइटमेंट लेवल और भी चरम सीमा पे जा सके। क्योंकि आज हम इस सेशन के दौरान जानने वाले हैं कि जैविक खेती होती क्या है ना, जैविक खेती के क्या फायदे होते हैं, और उसके साथ साथ में जैविक खेती क्यों जरूरी है। ये इस पॉइंट पे हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ में अगला पॉइंट हमारा होगा, इसी नेक्स्ट पॉइंट होगा कि AWPL का जैविक खेती में क्या योगदान है, और AWPL के जैविक प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी, जो जो प्रोडक्ट हैं अपने, उन प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। उसके साथ साथ में अगला पॉइंट होगा कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, किस प्रोडक्ट के साथ में कौन सा प्रोडक्ट देना दें ताकि हमें रिजल्ट जो है बेटर, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, किस तरीके से। कई हमारे साथी होते हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि डेमो किस तरीके से दिया जाता है, तो उस डेमो के बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ में हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि AWPL प्रोडक्ट यूज करने से हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा हो सकता है। ये 5 पॉइंट यहाँ पे कवर होने वाले हैं, और बहुत ही विस्तृत, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम इन चीजों को जानने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज हमारे बीच में इन सारे के सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, आज AWPL में एक अलग नाम है एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करें तो आज नीचे से लेकर के ऊपर तक हर व्यक्ति जानता है कि कौन है धर्मवीर सिंह चौधरी जी, जो कि मात्र 4 साल में इसी AWPL के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से आज कंपनी का ब्लू डायमंड रैंक अचीव किया है। सही है। तो मैं चाहूंगा आप सभी जहां जहां पर भी बैठे हैं, क्योंकि हम तालियां बजाएंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे यार, तालियां तो आपकी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आप मैसेज के माध्यम से पक्का वेलकम जरूर करेंगे, है ना। और उसके साथ साथ में हम बुलाना चाहेंगे हमारे जो है आज के चीफ गेस्ट मिस्टर धर्मवीर सिंह चौधरी जी को। तो प्लीज वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर सर। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप तो पैनल पे आइएगा। और सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और देखो कितना स्मार्ट लग रहे हो यार, है ना। आज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो आप, है ना। थैंक यू, वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कैसा आपको लग रहा है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे शुरुआत किया, संक्षिप्त में आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, ताकि हमारे साथी सारे के सारे सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। सर प्लीज, वेलकम है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को मौका दिया सबसे रूबरू कराने का और सबको जानकारी देने का। और इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी हमारे जुड़े हुए फाइटर्स का, जो आज आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है और महत्वपूर्ण जानकारियां होने वाली हैं, उसको आपको सभी को फायदा मिलेगा। लेकिन मैं सर सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर संजीव सर का,
जी सर। जिन्होंने बिल गांव के लोगों के लिए, जी। किसानों के लिए, जिनकी आमदनी सीमित रहती है, जी उनके सर। लिए आमदनी बढ़ाने का जरिया प्रोडक्ट के माध्यम से, प्रोडक्ट को यूज करने के माध्यम से। जी। तो एक बार बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहिए संजीव सर का, जो हमारे जैसे किसान भाइयों के लिए एक ऐसा माध्यम, प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर का। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, कोई न कोई अपनी जीविका को चलाने के लिए कहीं न कहीं कोई काम करता है। मैं भी एक अच्छे से काम की तलाश में था, बहुत दिन से काम ही कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एक तलाश थी अच्छे प्लेटफॉर्म की। तो एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान रामवी सर का, हमारे महागुरु जी, जिन्होंने एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा प्रशस्त किया हमारे लिए कि आज हम अच्छी से यहाँ, इन शानदार प्रोडक्ट की वजह से, जो कृषि के प्रोडक्ट हैं, इनकी वजह से हमारा पूरा जो भरण पोषण हो रहा है, ऐसा रामवी सर ने हमें जो है मार्ग दिया है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद रामवी सर के लिए। दोस्तों, आज कृषि के प्रोडक्ट के माध्यम से, आज एडब्ल्यू में वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कृषि के प्रोडक्ट के माध्यम से केवल हम यहाँ तक, हमारी जो आज यात्रा रही है ब्लू डायमंड तक, और अपने खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आया है। तो इनको प्रोडक्ट को सही तरह से यूज करने से और किसानों को फायदा पहुंचाने की वजह से आज हमें यहाँ से बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। ये सब जो माध्यम बना है, एडब्ल्यूपीएल प्लेटफॉर्म बना है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपका, कि आज आपने मौका भी दिया है सबको बताने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, गुरु जी थैंक आपका। यू जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, हमारे कई ऐसे लीडर्स हैं, मेरे को कॉल्स आते थे, तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख करके आए हैं, और हमने पहले बता भी दिया है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप हमें देंगे। उसके साथ साथ में जैविक खेती करने के फायदे क्या हैं, और हमारे लिए जैविक खेती क्यों जरूरी होती है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो समझना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है, प्लीज बताएं आप सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार पहला क्वेश्चन आपने लिया है। हमें जैविक खाद की क्या जरूरत पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी खेती अभी भी जो है इनऑर्गेनिक खाद से हो रही थी। ये हमारा जो खाद है जैविक ऑर्गेनिक खाद है। जब हमारे देश में सर जनसंख्या बढ़ने लगी, जी। जो लैंड एरिया है वो सीमित है, पहले जैसा एरिया है, तो जनता बढ़ने लगी, तो उसके लिए ना खाद्य सामग्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो वैज्ञानिकों ने केमिकल खाद निकाला उसी जगह में उत्पादन डबल करने के लिए। तो केमिकल खाद बना, मेरे को शायद 1970 1900 उसमें आया अच्छी तरह से। और मुझे 1980 और 1985 की अच्छी तरह से याद है कि जी। जहां लोग डीएपी से डरते थे, तो यूरिया से भी डरते थे, लोग ऐसे ही नहीं लेते थे। मतलब तो डीएपी और ये खरीदना नहीं चाहते थे लोग। बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते थे, जी। और क्योंकि डरते थे कि केमिकल खाद है। लेकिन इसको प्रलोभन देके सरकार ने और इसको यूज कराया। और उस समय की बात बता दूं, बिना डीएपी के, जो, क्योंकि मैं किसान ही हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो बिना डीएपी के भी आलू और बहुत सारी चीजें होती थी। उनकी जो उत्पादन क्षमता थी वो बेशक कम थी, जी। लेकिन बहुत ज्यादा उस समय कहें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। लेकिन केमिकल खाद से उस समय तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा, यूरिया डीएपी से जी। धीमे 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 बढ़ा। लेकिन आखिरकार में यूरिया डीएपी ने एक एंटीबॉडी बना दी खेती में। तो अब हमारा उत्पादन घट रहा है, जी। और केमिकल खाद से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हुई। जो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल डिसीज हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो केमिकल खाद से है, पेस्टिसाइड युक्त खाद से है। तो जी। इसलिए आज नए वैज्ञानिक ने जो है खोज की कि अब ऐसा खाद बनाया जाए कि उससे उत्पादन क्षमता तो घटे नहीं, जी। लेकिन जो बीमारियां हैं उन पर अंकुश लगे। तो अभी जो हमारा खाद है, या मार्केट में और भी जैविक खाद हैं, उनसे जो है उत्पादन क्षमता धीमे धीमे सुधरेगा। एक साथ तो नहीं सुधर सकता, क्योंकि एक साथ केमिकल खाद भी एक साथ नहीं आया था, धीमे धीमे बढ़ाया था। पहले 1 एकड़ में 10 किलो डीएपी लगता था, अब 1 एकड़ पे हमारे यहाँ आलू में 250 किलो, जी। यानी 1 बीघा में 1 कट्टा डीएपी लगता है। तो ये धीमे 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 बढ़ा। तो आज जैविक खाद को भी जो है धीमे धीमे ही बढ़ेगा, और केमिकल खाद एकदम खत्म होगा। इससे फायदे ये हैं कि जैविक खाद से जो जी। बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, बहुत सारी जो बीमारियां हो रही हैं, जी। तो कम एज में लोगों को अननेचुरल डेथ का सामना करना पड़ रहा है, वो जैविक खाद से बहुत जल्दी सुधरेगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जैविक खेती जरूरी क्यों है, कि आज की डेट में जैविक खाद से, अभी जो मंडियां हैं जैसे दिल्ली हैं,
हाँ जी। उसमें मंडी में दो तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं सर। एक केमिकल वाला प्रोडक्ट बिकता है और एक बिना केमिकल वाला बिकता है। बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट की जो कीमत है वो लगभग जी। 5-6 गुना ज्यादा है। तो अभी अवेयरनेस पैदा हो गई है, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि धीमे धीमे लोग इस पे जा रहे हैं कि जी। जैविक खाद से प्रोडक्ट को उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और बीमारियां कम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो जैविक खाद, वो सबसे जो मुख्य जो पॉइंट है वो है कि हम अपने देश में जो हमारा जो डेथ ऑफ एवरेज है, सर मैं बताना चाहूंगा, आज जी। 56 इंडिया का डेथ ऑफ एवरेज है, जबकि जापान में 88 है। तो जी। हमारे यहाँ जो डेथ ऑफ एवरेज है वो केमिकल खाद की वजह से ही है। और कई कारण हैं, लेकिन इसमें मुख्य कारण केमिकल खाद भी है जी। जो बीमारियां बढ़ा रहा है। तो आज की डेट में, आने वाले समय में हर व्यक्ति समझदार हो रहा है, हर व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस आ रही है हम्म। और वो जैविक खाद की जरूरत समझ रही है। जी तो सर। आने वाले समय में जैविक खाद भी एक अच्छा उत्पादन करेगा, जिसकी सही जानकारी होगी, सही समय पर लगेगा, तो जैविक खाद से भी इतना ही उत्पादन होगा जो केमिकल खाद से होता है। तो जी सर सर। इस तरह से जरूरी भी है जैविक खाद जो है। ठीक है ना सर? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े आसान शब्दों में ये चीज़ बताया कि जैविक खेती क्या होती है और इसके फायदे क्या हैं, उसके साथ साथ में जैविक खेती हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और हमारे सारे के सारे व्यूअर आपकी बातों से बिल्कुल 100% संतुष्ट भी हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। और अगला सर हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है कि AWPL का जैविक खेती में क्या योगदान है, और उसके साथ साथ में AWPL के प्रोडक्ट की भी संपूर्ण जानकारी हम आपसे चाहेंगे। तो सर प्लीज़, वेलकम है आपका, बताएं सर। तो मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे जो प्रोडक्ट है ना वो PGR है, प्रोडक्ट ग्रोथ रेगुलेटर वाले प्रोडक्ट है हमारे पास में, जैसा मार्केट में पहले से उपलब्ध है। मार्केट में भी बहुत दिन से ऐसे प्रोडक्ट चल रहे थे। जी। सेम हमारे जो प्रोडक्ट है सेम उसी भाषा में है, उसी रेट में है, उसी वेट में है और उसी क्वांटिटी में है। तो एक, अब वो कोई भी किसान है उसके पास में दो ऑप्शन है कि एक तो मार्केट से वो प्रोडक्ट ले ले और एक हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले ले। जी। तो हमारे यहाँ से क्या फायदा है, AW के प्रोडक्ट से क्या फायदा है किसानों को, ये मैं बताना चाहूंगा। जी। सेम मार्केट जैसे हैं, जो भी व्यक्ति DAP यूरिया के अलावा जो केमिकल खाद है उसके अलावा हमारे अपनी फसल को और बढ़िया करना चाहता है, तो उसे ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सरल भाषा में टॉनिक कहते हैं। जी। तो हमारे प्रोडक्ट हैं ग्रोथ प्रमोटर, टॉनिक्स हैं। जी। अपनी फसल को स्वस्थ कैसे रखा जाए और उत्पादन कैसे बढ़िया लिया जाए, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं जो मार्केट में है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है हमारे यहाँ वो आता है वोविटा के नाम से। हम्म। हिंदुस्तान का बेस्ट प्रोडक्ट इसे कह सकते हैं। वो क्यों है, मैं बताना चाहूंगा। ये मार्केट में जो उपलब्ध है 4 kg में और 5 kg में उपलब्ध है, तो हमारा प्रोडक्ट भी 4 kg में उपलब्ध है वोविटा। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो पावरफुल हैं। जी। प्रोडक्ट को जो पावरफुल बनाता है उसमें जो उपस्थित जो साल्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस होती है उसकी क्वालिटी। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे ही हैं, सॉइल कंडीशनर के नाम से ही आते हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट है ना वो थोड़ा सा सरल है। उनके जी। पास में इतने मजबूत साल्ट नहीं है उनमें, क्योंकि वो कॉस्ट वहाँ जो मार्केट में होते हैं ना वो प्राइज बार खेलते हैं सर। उनको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए और जी। किसान को से उत्पादन से कोई उनका मतलब नहीं है, वो तो जी। प्रोडक्ट बना के देते हैं मार्केट जैसा। हम्म। तो अपने पास ना जो भोविटा है जिसको लिखा है सॉयल कंडीशनर। हम्म। और सबसे पहले एक चीज और इस पर लिखी गई है सर, वो लिखा है इको फ्रेंडली। ये सबसे मजबूत पॉइंट है हमारा, इको फ्रेंडली। ये जो हमारी जमीन में उपस्थित जीव जो हैं उनके लिए, सूक्ष्म जीव हैं उनके जी। लिए सबसे बेस्ट है ये। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो हम्म। ह्यूमिक एसिड है, फॉलिक एसिड है, अमीनो एसिड है, K2 है। ठीक है ना? जी। ये जी। जितने भी जो चीज है ना, ये जो है इस तरह के प्रोडक्ट में मार्केट में उपलब्ध नहीं है, हम्म। इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो ये सबसे पहले जो सॉलिड, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मथुरा के आप रहने वाले हैं, जी। मथुरा का अगर आप ब्रजवासी का गाजर का हलवा लेंगे, जी। तो उसके जो इंग्रेडिएंट है ना, वो जो उसकी जो मेवा है वो अच्छी क्वालिटी की है उसके अंदर। और एक लोकल दुकान से हलवा लेंगे गाजर का, तो उसके जी। जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऊपर से डाले जाते हैं केवल दिखाने के लिए। राइट ना? हम्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। एवरी बाइट में जो आपको टेस्ट मिलेगा जो ब्रजवासी हलवा में है, वो किसकी वजह से मिलेगा? उसमें जो इंग्रेडिएंट जी। है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल सर। उसमें पावरफुल पावरफुल जो चीज बनाती है ना, वो बनाती है उसमें जो उपस्थित तत्व। ठीक है ना? जी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उसके जो हाँ। इंग्रेडिएंट है ना वो बहुत जबरदस्त है। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी जमीन है जिसमें पीएच वैल्यू है जो जी। आसमान्य हो गई है, बार बार केमिकल खाद जाते हुए, पहली हम्म। बार बहुत बार पेस्टिसाइड जाते हुए,
तो ये जो उस पीएच वैल्यू को पहले ये सामान्य करता है। अभी जी। बहुत असामान्य पीएच वैल्यू है, ठीक है ना। हम्म। जो नमी रहती है हमारी खेती में, जो शुष्क मतलब जो नमी है रहती है हमारे खेत में, उसको ये बढ़ाता है। जी। पानी को अवशोषित करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। जी। उसमें हमारी जो जमीन है उसमें सूक्ष्म घटक है, हम्म। उनको ये एक्टिव करता है, खनिज है, उन लवणों को ये एक्टिव करता है। ये जर्मिनेशन में बहुत बड़ा फायदा करता है, ठीक है ना। जी। तो सबसे पहले जो हमारी जमीन है वो टाइट हो गई है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। टाइट जमीन हो गई है केमिकल की वजह से, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन के साथ में हमारे अवशेष जो आता है, जैसे हमारे यूरिया डालते हैं ना, हाँ, तो हाँ, हाँ। 46% नाइट्रोजन है। हाँ, हाँ। तो और बाद बाकी क्या है, उसे बोलते हैं अवशेष, जी। या कृषि की भाषा में बोलते हैं कैरियर। आप उसे वेस्टेज भी बोल सकते हो। हम्म। तो वो बार बार डालने से, क्योंकि किसान उसे मानक से ज्यादा डालता है, जितना जी। यूरिया डालना चाहिए ना, जितना मानक हम्म। है सरकार की ओर से, उससे हाँ जी, बहुत हाँ जी। ज्यादा डालता है, ठीक है ना। जी। तो जी। वो जो अवशेष हैं उसमें रह जाते हैं खेती में। तो हम्म। उसकी वजह से हमारी जो मृदा है, जमीन है, वो बहुत टाइट हो गई है। तो उसको सुधारने का ये काम करता है। सबसे पहले उसे मुलायम बनाता है। मुलायम ओके। होगी, क्योंकि किसान का भी सबसे मंतव्य ये है कि किसी भी तरह से वो अपनी जो जमीन है, खेती मृदा है, उसको जी। भुरभुरी करने का काम करता है। बहुत सारे चाहे ट्रैक्टर का रूटावेटर हो, चाहे कल्टीवेटर, चाहे हैरो, उसे कई बार चलाने का काम करता है, ठीक है ना। तो सबसे बिल्कुल। पहले हमारा बोविटा क्या करता है कि उसमें नमी बढ़ाने का काम करता है, पानी को ज्यादा अवशोषित करने का काम करता है, जो खनिज हैं जो एक्टिव करने का काम करता है, और हम्म। जो हमारी जो फसल जर्मिनेशन जो होता है, जड़ों को बढ़ाने का काम करता है, और जड़ों को खाना देने का भी ये काम करता है। ये बोविटा का काम है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारे पास जी में, सर, गोबीटा का इको। यूज यूज थोड़ा हम पूछना चाह रहे थे सर। हाँ, यूज अभी हमारा एक अभी क्वेश्चन और आगे है, वैसे प्रयोग करेंगे, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, हाँ, हाँ, ठीक है हाँ। ना। जी, जी, जी। तो चलो, ठीक दूसरा है। प्रोडक्ट आता है, हाँ, दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा इको एग्रो 90, राइट ना सर। हाँ, ये राइट, राइट। सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन है, इसमें मेन चीज है सिलिकॉन, जो हमारी जमीन में बार बार, जो हमारी जमीन होकर के जाती है, तो हम्म। उसमें से पोषक तत्व खींच के ले जाता है, उसमें सिलिकॉन है हमारा। ये सबसे मेन चीज, इसमें एक्टिवेटर भी कहते हैं हम इसे, और हम्म। इसे स्टिकर भी कहते हैं। ओके। ये किसी भी चीज के साथ में मिलके लगता है तो उस चीज को बहुत ज्यादा एक्टिव करता है। अच्छा, ताकत को जैसे बढ़ा देता है अगर हम, उसकी। हाँ हाँ, जैसे कीटनाशक दवा हमें छिड़काव करना है, तो हाँ, उसमें अगर हम मिला के लगाएंगे, तो हाँ, ये जैसे पेट्रोल और हमने जो स्प्रिट है ना, हाँ। जैसे वो यस। तेज भागती है, पता नहीं चलती, जो धीरे धीरे, हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। ऐसे एक्टिवनेस का काम करता है ये। जैसे कि अगर कीटनाशक इसमें मिला दिया, और हाँ, ये समानता से छिड़काव नहीं होता फसल में, हाँ। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, और कीट किसी पेड़ पर छिपा हुआ है, जी। तो अगर ये एक्टिवेटर नहीं डला है, तो जहां जहां उसके छिड़काव जाएगा वहीं तक वो कीट मर सकता है। एक पेड़ पर एक बूंद भी गई ना, और हाँ। एक्टिवेटर नहीं मिला है, तो फिर बूंद आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ओके। इसको डाल दिया गया है, हम्म। तो एक बूंद भी अगर पहुंच जाती है तो जड़ तक बढ़ाने का काम इसका होता है। तो ओके, ओके। कीट भागता है, कीटनाशक जब दवा छिड़कते हैं हम्म। तो हम्म। कीट भागने की कोशिश करता है। तो एक्टिवेटर अगर उस दवा में डला हुआ है, हम्म। तो वो जहां तक पेड़ है, जहां तक उसे पहुंचाने का काम इसका काम है। चाहे ओके। हम फंगीसाइड डालते हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड डालते हैं, कोई भी छिड़काव करते हैं, तो अगर ये एक्टिवेटर उसमें डला है, तो यस। ये इसको विस्तार का काम करता है। हम्म। दूसरा काम इसका है स्टिकर का। अगर जैसे अभी हमारा जो रबी की फसल चल रही है, जिसमें हम काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो हाँ। अभी जितनी भी फसल आएंगी इसे रबी की फसल बोलते हैं। हम्म। तो इनमें क्या है ना, अभी आने वाले समय में कोहरा होगा, सर्दियां ज्यादा होंगी, तो ओस पड़ती है, हम्म। तो पत्ते पर पहले से पानी होता है, ठीक है ना। जी। तो पत्ते पर पहले पानी, किसान की कभी कभी मजबूरी होती है कि पूरे दिन सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी हम्म। ओस छूट नहीं पाती है, लेकिन रोग आ गया किसी फसल पर, तो हम इसको मिला देंगे। तो ये जो पहले पानी है, अगर इसे नहीं मिलाएंगे तो वो पानी के सहारे वो दवा नीचे बह जाएगी। लेकिन अगर स्टिकर डाल देंगे, तो उससे चुपकने की हालत पैदा हो जाती है, चुपक जाती है दवा। ओके। तो एक तो ये दवा को चिपकाने का काम करता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी जो पीछे हमारी जो बरसात के मौसम में फसल जो कही है, अगर हाँ। उसमें स्टिकर मिलाते हैं, तो अगर हमने इसे मिला करके छिड़काव किया है, तो ये 2 घंटे बाद पूरी दवा को अवशोषित कर देता है पौधे में। उसके बाद बरसात भी आ जाए तो हाँ, उसका हाँ। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे एक्टिवर का ये काम है सर। अच्छा, मतलब अब दो नेक्स्ट घंटा का प्रोडक्ट की गैप बात। चाहिए इसको छिड़काव करने के बाद में, 2 घंटे का गैप चाहिए ही चाहिए। जब तो उससे पहले हाँ, बारिश हो अगर, गया तो फिर पूरा इफेक्ट नहीं दिखा तो पाएगा। हाँ, पूरा इफेक्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन 2 घंटे का भी समय मिल गया तो फिर ओके। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरा प्रोडक्ट का पूरा फायदा आपको मिलेगा। ये ओके। है सर। जी थैंक यू सर। सर। नेक्स्ट सर, अगला। नेक्स्ट है सर हमारा, आपका इको रैली। जी सर, पीजीपीआर है, ठीक है ना सर। जी, जी। ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटर। इसका सर काम है फल फूल की वृद्धि करना।
वैसे तो ये जड़ों में भी काम करता है, सारी चीज में काम करता है, इसमें भी वही इंग्रेडिएंट है जो हमारी इको रियाली में। यस। माइक्रो न्यूट्रिशंस भी है इसके अंदर जो है। तो ये क्या करता है ना, फास्फोरस और पोटास की जो कमी होती है पौधे में उसकी भी पूरा करता है ये जो है। ये फल फूलों को गिरने से बचाता है। ओके सर। ये फूलों से फल को ज्यादा करने में इसका काम होता है। मैं तो ये कहूंगा, अगर गेहूं का जैसे हमारी फसल आने वाली है, तो हम्म। जब गेहूं की बाल जब आती है उससे पहले अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए, जैसे कोत में बाल होती है हाँ हाँ। उस समय इसका छिड़काव कर दिया जाए, तो उसको तुरंत बाल को ना तुरंत भोजन मिलता है। हम्म। और जो पहला जो गेहूं का दाना होता है वो मोटा होता है, आगे हम्म। धीमे 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 करके सारे गेहूं छोटे होते चले जाते हैं, राइट ना। राइट अगर राइट। इसका छिड़काव उस समय हो जाता है तो बाल की लंबाई भी बढ़ती है, और बाल के जो जितने गेहूं के दाने हैं हाँ। उनमें सब पे प्रभाव पड़ता है, और एंड तक कोई भी खाली नहीं रहता, और सारी बाल भर जाती है। ये सबसे ज्यादा ना, जितनी भी जो हमारा जो फल बनता है यस। उस समय इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये फल फूल को वृद्धि करता है, और फूल से फल बनाने में बड़ा सहायक है। रातों रात में फर्क देने वाला प्रोडक्ट है सर ये। जैसे लौकी पे रातों रात में छिड़काव कर फर्क दिख देंगे, जाएगा इसका? बिल्कुल सर, रातों रातों भिंडी है हमारी, हाँ हाँ। लौकी है, हम्म। और जितनी भी जो फूल फल की जो हमारी जो सब्जियां हैं उन पर जी। विशेष इनका जो है प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आलू की बात करूंगा, तो हम्म। आलू को ये चटकने नहीं देता है और फटने नहीं देता, और आलू पर चमक लाता है। अगर पिछले हम धान की बात करेंगे, तो हम्म। धान पर जिन लोगों ने छिड़काव किया आज उनके धान 200 रुपये कुंटल से तेज बिक रहे हैं। धानों पे तो जबरदस्त चमक लेके आता है। हम्म। बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, और जी। बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है सर अपना। जी सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर अपना इको हरियाली है, इसके बारे में थोड़ा जी बताएं। सर। हाँ सर, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का सर। ये इसमें है ना फॉर्मूला लिखा हुआ 3H and 2F फॉर्मूला। जी। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ पहले से, इको फ्रेंडली तो है ही सारा हम्म। प्रोडक्ट, लेकिन ये 3H and 2F जो फॉर्मूला है ना, ये आप गूगल्स पर भी डाल के देखिए, जितने भी दर्शक हमारे इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जितने भी जी। फाइटर्स हैं, अगर गूगल्स पे हम डालेंगे तो ये फॉर्मूला कृषि के लिए है, स्पेशल जो है, हम्म। स्पेशल कृषि के लिए है। ये दर्शाता है, ये हमारी कंपनी नहीं कह रही, ये हाँ। गूगल्स कह रही है कि अगर जिस पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि यस। हमारी कंपनी तो फिर गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पालन करेगी, ये हाँ लिख जी। दिया है तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल और राइट। हमारी कंपनी तो वैसे भी फौजियों की कंपनी है सर, जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सही ना बात। सर। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है सर, 98% ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। 10% ये जो है हमारा जो है करता है रिप्रेजेंट जो है हमारा जो है फॉलिक एसिड को, हम्म। और 10% ही रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को। ये रिप्रेजेंट करता है अपने आप में। ओके। ये लिख गया ना तो मान लो ये हम्म। चीज लिखी हुई नहीं है, इसमें है। जब हम लगातार सामासाट लिख रहे हैं, उजग्गर हम्म। लिख रहे हैं, जी। ठीक है ना, मेन फ्रंट पे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे बोविटा पे जो इंग्रेडिएंट है, इसके भी हाँ। इंग्रेडिएंट सेम है, थोड़ा सा चेंज है, इनकी मात्रा चेंज है सर। जैसे हमारा बोविटा सॉइल कंडीशनर है, हाँ। बुवाई के समय बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो जब यस। बच्चा बड़ा हो जाता है, एक तो छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना सर, हाँ। सही उसको सही। पहले छोटे बच्चे को पहले दूध पिलाते हैं, ठीक है ना सर। जी जब थोड़ा सा बिल्कुल। बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसे फिर हम जो है खाना भी देने लग जाते हैं, हम्म। और बड़ा बच्चा हो जाता है तो कुछ भी खा सकता है। जी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट है ना, इनकी मात्रा ज्यादा है। ये वही काम करता है जो वो विटामिन फल मतलब अंकुरण की सहायता करता है, हम्म। पौधे को स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। ये जी। सब लिखे हुए हैं इसमें, ये हमारी जो है इसमें, ये बेसिक जो हमारे पौधे की जो नीड्स है उसको हाँ ये जी। पूरा करता है। सबसे ज्यादा ये इसका जो काम है, हम्म। जमीन को सुधार करता है, जमीन में पानी जो हमारा जल होता है उसको स्तर हम्म। को ही बनाए रखता है, और जी। स्वस्थ रखता है पौधे को, जिससे पैदावार उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ता है हमारा। ये बेहतरीन है सर, जी। बेहतरीन प्रोडक्ट है। जी चलो, सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बेहतर तरीके से आपने चारों प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन अभी हम पीछा छोड़ने वाले तो है नहीं आपका। जी अभी सर। हम जी जानना सर चाहेंगे बहुत। इनको किस किस फसल में कैसे कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट का जी सर। कॉम्बिनेशन। ये सारी की जी सारी सर। जानकारी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि सर कौन सा प्रोडक्ट किस फसल में कैसे और किसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दें ताकि पैदावार और ज्यादा ग्रोथ करे, बूस्टर की तरह एकदम बढ़े। बिल्कुल सही। जी। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या है, मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाएं लिखी रखी होती हैं सर। कोई भी जी। हॉस्पिटल होता है उसके बराबर में एक मेडिकल स्टोर होता है, राइट ना। हाँ यार। उसमें सारी दवाएं रखी होती हैं, लेकिन दवाएं काम जब करती हैं जब डॉक्टर के पर्चे पर लिख जाती हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल। हम प्रोडक्ट को जानना और प्रोडक्ट को बेहतरीन ढंग से देना, तो हम्म। बेहतरीन ढंग से यूज करने पर हमारा रिजल्ट जो है निर्भर करता है।
वैसे तो मैं सभी किसान भाइयों को और हमारे जो दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट, जो अकेला प्रोडक्ट है, रिजल्ट उस पर अकेले पर निर्भर नहीं करता। जो खेती हम करते हैं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, खेती का जो प्रोडक्शन है सबसे पहले जो निर्भर करता है वो हमारे एटमोसफियर पर करता है। ठीक है ना सर? कि हम्म। उस फसल का, जैसे अभी कभी कभी प्रकृति क्या करती है कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को दे देती है। धान कट रहा है, उसमें बरसात हो रही है। ठीक है ना? कितना भी बढ़िया फसल आपने की और आपका जो है प्रकृति ने ऐसा कर दिया कि बहुत सारे लोगों के धान गिर गई और प्रोडक्शन में फर्क पड़ गया। ठीक है ना? राइट सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं सभी सभी जो हमारे फाइटर्स जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अकेला प्रोडक्शन जी। बेहतरीन उत्पादन नहीं कर सकता। मैं ये पहले बताना चाहूंगा। यस। जो भी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो अपने सेल्फ के एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। ये बहुत सारी जो चीजें बिल्कुल। हम बता हाँ, रहे हैं, जो भी ये बातें हर बता रहे आदमी हैं आप के, कोई एजुकेशन पढ़ाई लिख के करके नहीं बता रहे, किताबी ज्ञान नहीं बता रहे, आप वो बता रहे हैं जो आपने किया है। बिल्कुल सर, मैं उस चीज को बता रहा हूँ जो हमने लोगों के साथ में प्रोडक्ट मिल करके लगाया है। हम्म। और कई तरह से लगाया है, क्योंकि आज हमारे प्रोडक्ट को 3-4 साल हो गए। और हमने कई बार, हमारे पास 4-4 साल से लगातार किसान जुड़े हुए हैं, तो कई तरीके से हमने इसको प्रोडक्ट को लगाया है, वो बेहतरीन रिजल्ट लिया है। इसी बेहतरीन रिजल्ट की वजह से आज हमारे पास में कुछ ऐसे किसान हैं, कुछ नहीं सर, बहुत बड़े, बहुत किसान हैं जो जी। लगातार 4 साल से हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भूविटा है हमारा, तो जी। भूविटा हमारा तो जैसे लिखा हुआ है सॉइल कंडीशनर। यस। तो सॉइल कंडीशनर है तो वो जमीन को सुधारने का काम करता है। और सबसे पहले हमारी जो जरूरत है ना, हाँ वो जी, हाँ जमीन जी। को सुधारने की यही है सर। सही बात है अगर सर, आप, बेसिक तो वहीं से शुरू हो रहा है। जी सर, जी। एक सेकंड। ओके। वेलकम सर अगेन। माफी चाहूंगा सर। जी 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 सर, जी प्लीज हाँ, कैरी ऑन। प्रोडक्शन है ना सर, हमारा जो निर्भर करता है वो, जो बेसिक जो चीजें हैं उसमें बड़ा पहले दिन से ही सर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी। प्रोडक्शन का जो सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है सर, कि सबसे पहले खेती को समय से बोना। हम्म। 4 चीजें हैं सर, अगर प्रोडक्शन हमें सही चाहिए तो हाँ सबसे जी। पहले 4 चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे फाइटर्स हैं, जी। वो बड़े भोले भाले होते हैं और किसान साइंटिस्ट होता है। ठीक है ना? तो हम्म। कभी कभी वो सेल को नहीं कर पाते, उसकी वजह होती है हमें बेसिक नॉलेज नहीं हो पाती है। तो यस। सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज की ओर जाएंगे। जो प्रोडक्शन है वो हमारा सबसे पहले जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो बुवाई हो रही है वो हम्म। कौन से समय हो रही है। जी। उचित समय। ठीक है ना? हाँ, तो जो भी जिस फसल का जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले जो डिपेंड करती है, जो 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 कहते हैं ना, अगायो सो हम्म। सवायो, ये हाँ। कहावत है किसान की भाषा में। हाँ। ठीक है ना? तो हमारा जो सबसे पहले, जो मैं उन फाइटर्स के बारे में, उन फाइटर्स को बताना चाहता हूँ जो इसकी बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। तो हम्म। सबसे पहले प्रोडक्शन हमारा इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फसल सही टाइम से बोई हो। पहला पॉइंट। हम्म। दूसरा पॉइंट है कि उसका बीज बहुत बढ़िया होना चाहिए। आज की डेट में सारे बीज वैसे नए आते हैं, गेहूं का हम्म। बीज नया आ रहा है, सरसों का बीज बिल्कुल नया आता है। आलू बिल्कुल। का बीज भी नए पे ही डिपेंड करता है। ठीक है ना? उसके बाद में जो किसान की क्वालिटी है, किस किसान की क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर उत्पादन डिपेंड करता है। जी जी। उसके बाद आता है फिर प्रोडक्ट का काम। प्रोडक्ट तो सबके लिए एक जैसे हैं, जी लेकिन सबकी उत्पादन क्षमता अलग अलग क्यों है? वो तीन जो मैंने पहले कारण बताए, वो तीन कारण है। जी। सही कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हम जो प्रोडक्ट हैं, हम जो लगाने जा रहे हैं, इन हाँ जी। तीनों चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो कब फसल बोई है, और हम्म। किस किसान से बातचीत कर रहे हैं, कैसी कैटेगरी है उस किसान की। तो हम्म। उसके ऊपर डिपेंडेंस करता है। बातचीत आती है जो आपके क्वेश्चन की, सर इसका कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है ना? हाँ। तो अब भूविटा को तो हम ज्यादातर सर, हम जो है खेती को सही करने के लिए, अगर आलू की बात करें तो हाँ। हम भूविटा को जब आलू की बुवाई करते हैं तो हम्म। उसके साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? जी जी। वैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पीजीआर है। ठीक हम्म। है ना? पीजीआर का हम्म। मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पूरे प्लांट पे काम करता है। ठीक है ना? जी। अगर हमारी जो फसल है वो बो गई है, बोने हम्म। के बाद भी इसका अच्छा काम स्टार्ट होता है भूविटा का। हम्म। मैं कहूँ तो जैसे पहला पानी लगेगा, जब हाँ। किसान आलू को बो देता है, तो हम्म। हमारा किसान सबसे पहले क्या देता है, फिर नाइट्रोजन देता है। सबसे जो बेसिक नीड है हमारे पौधे की, वो नाइट्रोजन है।
जी। ठीक है ना। तो हम्म। उसके साथ में यूरिया देता है, तो उस समय हम अगर बोविटा को लगवाते हैं उसे मिला करके, ठीक है ना, हम्म। तो यस। हमारे रेट बहुत अच्छे आएंगे, बेहतरीन आएंगे। और जब हमारी फसल जब उगाती है, जैसे हमारा फसल बड़ी होने लगती है, तो सबसे पहले जैसे इंसान को जैसे भूख लगती है, ऐसे पौधे को भी क्या चाहिए, खुराक चाहिए, खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। वो खाना हमारा वो बीटा है। तो पहले जो पानी लगाने से पहले जब किसान हम्म। यूरिया डालता है, चाहे गेहूं हो, चाहे हम्म। हमारा जो है आलू हो, उस समय अगर हम बोविटा लगवाते हैं तो फसल एक कोई भी एकड़ हो में, उससे फर्क नहीं हाँ पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी से पहले जब हमारा जो नाइट्रोजन यूरिया लगता है, जी जी उस जी समय हम जो है इस प्रोडक्ट का हम जो है बिखराव कर सकते हैं यूरिया में मिला करके। जी। और इसको और मजबूत बनाने के लिए और बढ़िया हम्म। रिजल्ट देने के लिए, वो किसान टू किसान वेरी करता है, या कौन किसान अच्छी लागत लगाना चाहता है, कौन किसान कम पैसे लगा कर काम करना चाहता है। जो किसान की जब हालत है ना सर, हर किसान अरे की एक जैसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राइट ना। सर, सही बात है। हाँ, सभी किसान एक जैसे नहीं है। अच्छे किसानों की हालत करूँ तो हर गांव में 2-4% ही होते हैं जिनको हम्म। समय पे सब चीजें मिलती हैं। यस। मैं किसान के बारे में बातचीत करूं तो सब समय पे सारी चीजें किसान नहीं। को नहीं मिल पाती हैं। राइट ठीक सर, है ना। बिल्कुल सही ये बात है। अंदर की बातें हैं, ये सभी हम्म। किसान है, सब जानते हैं, ठीक है ना सर। हम्म। तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, कुछ हम्म। किसान अपनी खेती को बिजनेस की तरह करते हैं, हम्म। जितना डालेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। कुछ किसान किसानी की तरह से करते हैं, हम्म। दोनों में अंतर है सर। ठीक है ना। राइट तो सर। अब अगर इसको मजबूत बनाना चाहेंगे तो हम इसमें इको रैली का पुट लगा सकते हैं। जी। और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन करना चाहेंगे तो हम हम्म। इसमें एग्रोनेंट्री का और पुट लगा सकते हैं। और इसको बेहतरीन, अगर हमें किसी को किसान को बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, हम्म। तो हम इसको जो है थोड़ा सा ओवरडोज कर सकते हैं। जैसे हमारा 1 एकड़ में बोवीटा है, ये यस। उसमें ओवरडोज करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो हमारी हैवी फसल है, जैसे आलू है। हाँ। आलू की खुराक और गेहूं की खुराक में सर फर्क है। ओके। हाँ, आलू फसल जो है हमारे को ज्यादा खुराक चाहिए, ज्यादा डोज चाहिए। और हम्म। गेहूं की जो डोज है उसमें दोनों में अंतर है। लेकिन हमारा बोवीटा तो एक ही पैकेट है, जैसे उसमें अगर लिखा रहता आलू है। की फसल है तो आलू में हमें मतलब कितना बूबिटा देना चाहिए, और अगर हम गेहूं कर रहे हैं तो गेहूं में हमें कितना देना चाहिए एकड़ के हिसाब से। हाँ जी सर, जैसे हमारे बोवीटा के पैकेट में लिखा है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, राइट ना सर। हाँ सर। तो अब ये फिर किसान की बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आलू और गेहूं की खुराक में अंतर है। हम्म। तो आलू में थोड़ा सा हमें क्या कर देना चाहिए, ओवरडोज दे देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। हम्म। जैसे अगर हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं तो इसको 1.5 पैकेट लगा देंगे, 6 kg कर देंगे, तो हाँ। इसके रिजल्ट और बहुत बेहतरीन आएंगे। ठीक है ना सर। फर्स्ट टाइम में, तो पहली बार में। हाँ, फर्स्ट टाइम, पहली बार में जब हम पहला पानी लगाते हैं उसके समय पे, मैं कहूँ तो सर 2 एकड़ की जो बेस्ट डोज बनती है हमारे यहाँ आलू की, जिसमें हाँ। अगर 3 बोवीटा हो जाए, हाँ 2 इको हरियाली हो जाए, और 1 एग्रो 90 हो जाए। मतलब शुरुआत में आप ही। शुरुआत में पहला पानी जब लगता है, जब आलू लगभग 25 दिन का हो जाता है। हाँ हाँ। आलू में सर पानी दो तरह से लगता है, मैं बताऊं आपको। यस एक सर। तो पानी लग जाता है जो, अगर किसी किसान का जो खेत है, समय निकल रहा है, बिना पढ़े करके बो देता है वो जो है आलू को, तो वो दस हाँ। दिन बाद उसमें पहले पानी लगा देता है आलू उपजने से पहले। यस। लेकिन अगर किसान ने अच्छी नमी है उसके साथ में आलू बोया है, तो फिर हम्म। 25 दिन पे जब आलू निकलता है उस समय पानी लगता है। हम्म। वो मेन पानी होता है ओके। पहला। तो उस समय ही अगर 2 एकड़ में हाँ। 3 बोबीटा और जी। 2 इको हरियाली हम्म। और 1 एग्रो 90, जी। अगर इनका कॉम्बिनेशन लगा दिया जाए, तो हम्म। सर आप जो है 4 दिन बाद उस किसान के पास में आप बैठ सकते हो इत्मीनान से, बिल्कुल और उसे दिखा सकते हो सर कि ये हमारे प्रोडक्ट का फायदा है। तो हम काफी दिन से करते चले आ रहे हैं। वैसे हमारे प्रोडक्ट की एक टक्कर में कोई चीज है नहीं सर, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा, टक्कर हमारे में कोई साथी हैं है नहीं कई। है। अभी ऐसा है ना, एक्चुअल में लिख नहीं पाए हैं। एक बार दोबारा बता दो जो भी आपने कॉम्बिनेशन बताया तीनों का, कितना कितना बताया आपने। 2 एकड़ में 3 बूबिटा बताए हैं। हाँ सर, 2 इको रैली 2 इको हरियाली बताए हैं, नोट कर रहे होंगे और प्लीज। 1 एग्रोनेट एक और एक एग्रो। एग्रोनेट हाँ। सर, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जी। इसको किसान के बजट के अनुसार इसको हम्म। कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ओके। ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। 1 एकड़ में 2 बूटा कर देंगे, किसान कहेगा सही तो बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ तो हाँ हम फिर हाँ। क्या आ जाएंगे, फिर हम दो दो एकड़ में 2 बूटा पे आ जाएंगे। हम्म। किसान कह रहा है साहब ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, जो किसान का पॉकेट के ऊपर अलाव करता बिल्कुल है। बिल्कुल सही तो बात हम है सर। एक ही कोरियाली के ऊपर आ जाएंगे। सर, हम्म। जितना चीज हम डालेंगे उतना हमारा पैसा वसूल होगा, पैसा जितना दिया है तो पैसा उतना वसूल होगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये यही निश्चित है। बिल्कुल ये बिल्कुल। डिपेंड करता है कि किसान का जो खेत है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर, कि हम्म। पहली बार वो आलू कर रहा है या कई हाँ। बार से आलू कर रहा है। उसके बाद उसने खेत में देसी खाद डाला है कि नहीं डाला है। यस ठीक है ना यस। सर। और बिल्कुल। किसान के पास भी खेत दो तरह के होते हैं सर। जो बड़े हम्म। किसान होते हैं उनके पास दो तरह के खेत होते हैं। जी। एक तो अपना खेत होता है, अपनी हाँ। पैतृक संपत्ति होती है।
यस। और एक हम दूसरे का पट्टे पर लेते हैं। हम्म। तो दोनों में ना, दोनों की ताकत पर सर अलग अलग चीजें होती हैं। अपना जो घर का खेत होता है ना, उसमें भूरे का खाद भी डलता है, जो देसी खाद जिसे बोलते हैं। यस। और दूसरा जो खेत होता है, उसमें कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। तो बंदे को तो फसल लेने से मतलब है, उसकी जो अंदर की जो मजबूती है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बिल्कुल। खुराक में भी अंतर आएगा सर, इसको हम्म। समझ लेना चाहिए। हम्म। फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि खेत किस तरह का है। ओके वो हम ओके। डेमो में और अंतर बताएंगे आपको। तो जी ये जी। कॉम्बिनेशन है, डेमो में जो लगाएंगे उसमें बताएंगे आपको ओके। कि कैसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो कॉम्बिनेशन है, अगर गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं का जो हाँ। पहला पानी लगता है, हम्म। उसमें सर अगर हम जो है 1 एकड़ में बोबिटा डलवाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। हम्म। और बेहतरीन लेने के लिए हम जो है केवल भूबिटा के प्रयोग करेंगे, ये कोई की अभी जरूरत नहीं है इसमें, पहले पानी पर। तो हम्म। अगर हमने 10 बीघा में 3 पैकेट डलवा दिए, तो गेहूं हम्म। बहुत जबरदस्त हो जाएगा सर। उसके हम्म। जो ट्रिलिंग है, उसके जो आपका जो फुटेर होगी गेहूं की, वो यस। बहुत जबरदस्त होगी, बहुत जबरदस्त होगी। और पहले पानी में वो देखने लायक होगा। ओके। हाँ। तो ये जो बेहतरीन है, आलू की बात करूं तो जो हमारा ह्यूमिक है, वो हम्म। क्वांटिटी ऑफ जो है ट्यूमर बढ़ाता है। और हम्म। जितने भी ट्यूमर बन जाते हैं सर, मैं बताऊं आपको, वो हम्म। खाद के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सारे के सारे ट्यूमर बड़ा आलू बने, ओके। बेहतरीन बने। ये सब हमारी इको रैली करती है सर। तो ऐसे से मैं आपके अगर रबी की में जो हम जो बात कर रहे हैं फसल की, जैसे में हम्म। हमारा चना भी है, सरसों भी है, गेहूं भी है, ठीक है हम्म। ना। जी। और हमारा ये सारी फसल है, इनमें जो है हम बोबिटा, जो आलू को छोड़ करके अकेले बोबिटा से काम चला सकते हैं। और अगले बात करें तो गेहूं में, अगर हमें जब पहला पानी लग जाए, दूसरा पानी लग जाए, तो हम 15 बीघा में 3 एकड़ में हम्म। और एक इको रैली की स्प्रे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा सर, बेहतरीन। ओके ओके। और जब बाल निकलने वाली हो, उस समय पीजीपीआर की स्प्रे कर दें। तो हम्म। इतना शानदार सब प्रोडक्शन होगा कि लोग देखने के लिए आएंगे, बेहतरीन सर। बिल्कुल 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 सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो कौन सी फसल में कैसे यूज करते हैं, तो हाँ। कॉम्बिनेशन ही है सर। जैसे कि हमारा मिर्ची है, हमारा जो है टमाटर है, बैंगन है, तो हाँ हम तो चारों प्रोडक्ट को हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी मिर्ची है। रामचंद्र खराड़े जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है सर कि मिर्ची का खेत है, अगर उसमें मुझे क्या देना चाहिए, पूछ रहे हैं वो। तो कितने दिन की मिर्च है उस पर डिपेंड करता है, पहले कितने जी। दिन की हो गई है वो। हाँ, हम्म। उसमें भी डिपेंड करता है। अगर हमारी मिर्ची जो है 15 से 20 दिन की हो गई है, हम्म। ठीक है ना, मिर्ची आने वाली है, 1 महीने पे मिर्च आती है लगभग। यस। तो उस समय ना, उस समय हम अपना जो है चारों प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ में मैं बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है, एक बोविटा हम्म। और 250 ग्राम इकोरियाली हम्म। और 350 ml हमारा जो है एग्रो 90, इसको हम जो है डीएपी या यूरिया में मिला करके बुरखाव कर सकते हैं। यस। और हमारा 250 इकोरियाली बचेगी, 250 ग्राम, हाँ। और एक पीजीपीआर और 150 ml एग्रो 90, इन तीनों को मिला करके हम शाम के वक्त पर छिड़काव कर दें और उसमें पानी लगा दें। यस। सर मैं बता रहा हूँ, 8 दिन के अंदर जो पूरा जो मिर्च का पौधा है, वो बिल्कुल नया हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। जी। इतना हरा हो जाएगा, सारी जो उसका जो पौधे की जो पत्तियां हैं सारी चेंज हो हम्म। जाएंगी, बेहतरीन हम्म। आएगा, बेहतरीन कलर आ जाएगा उस पर। और बेहतरीन फल फूल की वृद्धि होगी सर। ओके। तो ऐसे ही हमारा बैंगन में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फसल हैं जिन चारों प्रोडक्ट को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये सारा काम हमने करके देखा है और बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं सर किसान को, ओके। बेहतरीन। जी। जी सर। अभी एक हमारे साथी हैं रमेश भील, AWPL इंडियन आर्मी से। वो बोल रहे हैं कि जी सर। अफीम में देने का क्या तरीका है, कौन सा तरीका है। सर बेसिकली मैं बात करूं तो अफीम में मैंने लगाया नहीं है। जी। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन बहुत आए हैं। ये सर जी। एमपी में होता है, जैसे घनश्याम मालवी जी हैं, वहां से है। नीमच से आया है, नीमच मंदसौर। जी जी सर, मेरे पास क्वेश्चन काफी आए हैं। जी। तो सर मैंने पर्सनली नहीं लगवाया, तो मैं पर्सनली सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ। वो भूविटा उसमें लगवाई है और काफी लोगों ने लगवाया है सर, काफी लोगों यस। ने लगवाया है। जी जी और जी। बेहतरीन पैदावार ली है सर, जी। बेहतरीन पैदावार ली है। तो भूविटा उसमें लगवाए, बेहतरीन है सर। चलो ओके। जी सर। तो थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके द्वारा चल रही है और अब ये जारी है, अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगला जो हमारा पॉइंट था, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि आज पूरा AWPL में अगर जो भी मुकाम आपने हासिल किया, जिसकी बदौलत आपको AWPL में लोग जान रहे हैं कि इतने कम समय में मात्र लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ये अगर अचीवमेंट हासिल की है, तो कुछ न कुछ तो कारण है जो लोग मिस कर रहे हैं, उसे नहीं कर पा रहे हैं।
उन्हें नहीं पता लग रहा है कि कैसे डेमो देना है, किस तरीके से किसान के पास में कब कब जाना है ना, कितने बार दिन पहले कितने दिन बाद में चेक करने जाना है। तो इसकी विस्तृत जानकारी अगर लोगों को मिलेगा तो मेरा मानना है कि इनका भी बिजनेस जो है बिल्कुल आपके पास चिन्हों पर चल करके फटाफट फटाफट डायमंड ब्लू डायमंड बन जाएंगे। बताइए सर प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल 101% सब सभी बनेंगे। जिनको अपने काम से प्यार है वो सब जरूर बनेगा। जी। आप वो खेती का काम कर रहे हो और हम्म, भूमिका ढोने से डर रहे हो, क्या तो बात है सर सर, कैसे हो गजब गजब गजब, जाएगा? बहुत बढ़िया। एक बार दमदार क्लैपिंग होनी चाहिए भाई कि आप तो अगर सर खेती अपने का काम कर रहे हो और भूबिटा लगाने से डर रहे हो हम्म, तो फिर तो तो भला सर हो नहीं मैं सकता। हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी काफी सारे वीडियो बनाए हैं, हाँ जी, हाँ जहाँ जी। मैं अपनी गाड़ी में सर दो दो जोड़ी अपने शूज रखता हूँ। और जहाँ मेरे को खेतों में कभी घुसने की भी जरूरत पड़ती है, और हम्म। कभी कभी क्या होता है कि हर खेत तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो दो चार खेत पैदल भी चलना पड़ता है। हम्म। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि अपने काम से जिसको प्यार है, और हम्म। जो मन लगा करके दिल लगा कर अपने काम को करता है सर, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जी। तो मैं बताना चाहूंगा सर, ये सबसे बेसिक पॉइंट आपने लिया है, सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी। यहीं से शुरुआत होती है अपने बिजनेस की। भरोसे की एक्चुअल में शुरुआत पहले यहीं से तो होगी सर, किसान हम पे भरोसा जी, इसी चीज से करेगा। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले सेटिस्फेक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर। एक राइट सर। संतुष्ट ग्राहक हजार ग्राहकों को ला सकता है। तो यहाँ हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और यहाँ विशेष काम करने की जरूरत है। अभी फसल की शुरुआत है, हम्म। और सर ये एक दिन का काम नहीं है। हर 3 महीने में 4 महीने में फसल चेंज हो जाती है। हम्म। पर हमने एक दिन में इतना बड़ा काम नहीं किया। हम किसी भी किसान के कितने भी रिलेटिव हैं, हम्म। कितने भी अच्छे हमारा उनसे संपर्क है, लेकिन कोई भी किसान आपकी अपनी सारी फसल को आपके हैंडल में नहीं दे सकता, आपके हवाले नहीं कर सकता। हाँ, पहली बार। क्योंकि उस हाँ पहली बार में, यस क्योंकि यस। सर उसका जो फसल है उसके ऊपर पूरा उसका परिवार डिपेंडेंट है, पूरी उसकी आस जुड़ी हुई है उससे। तो पहली बार में सर कोई भी हमारा जो फाइटर्स है, पहली बार में हम किसी भी किसान को पूरा प्रोडक्ट पूरी फसल के नहीं दे सकते। आपका मिलने वाला है, आपका रिलेटिव है, आपका जानने वाला है, वो आपका सम्मान जरूर करेगा, और आपसे कहेगा सर इतने अपने इतने खेत में अपना जो है हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, इतना हमें दे दो। नहीं, स्वाभाविक सी बात है उस यार, आदमी भरोसा नहीं कर पाता है पहली बार में। वो आदमी यही सोचता है कि मेरे पास 50 बीघा जमीन है तो मेरे को 2 बीघा में दिखा दो पहले करके, ताकि 48 बीघा मेरी बच जाए। अगर खराब हो भी तो रिजल्ट ना भी आए तो यही होगा मानना इसका। जी सर, जी। जी सर, बिल्कुल सर। तो इसमें क्या है, कुछ किसान आपको बड़ा रेस्पेक्ट देंगे, कुछ किसान आपको रेस्पेक्ट भी नहीं देंगे। हम्म। और लेकिन आपको अपनी चीज को हासिल करना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। सबसे पहले तो कुछ जो किसान जो चालाक हैं, जो हम्म। किसान जो है थोड़ा सा विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, जी। क्योंकि उनकी भी कमी नहीं है सर। होता क्या है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग पहले उनके पास आ चुके हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, राइट तो सर। कभी न कभी उसको वो ठग भी ले गए किसान को। यस। तो जब किसान ठगा महसूस करता है तो वो उसी निगाह से हमारे को देखता है कि वो बंदा आ गया पहले और उसने वो फसल लगा दी, वो लगवा गया था और हमारी पूरी फसल खराब कर गया। राइट ना? राइट। तो जी। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, और हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। राइट ना सर? हमें ओके। प्रोडक्ट पर अपने से ज्यादा भरोसा है। तो उस किसान को भरोसे में लेना है, हम्म। और उस किसान को डेमो लगवाते समय ये ध्यान रखना है, अगर वो डेमो की बात कर रहा है तो पहले तो हमारी कंपनी डेमो देती नहीं है सर। हम्म। हमारा जो प्रोडक्ट है ना पूरा प्रूव्ड है। और सर हम्म। 4 साल हो गई, अब 4 साल क्या डेमो देगी? डेमो तो तब होता है जब पहली बार आता है, पहली बार प्रोडक्ट आता है। मैं सर राइट। अपने एरिया की बातचीत करूँ ना, हाँ हाँ। तो हमारे एरिया में हमने अपने गांव में, कहते हैं ना सर, 100 किलोमीटर के राउंड में कोई भी यस। गांव ऐसा ऐसी जगह छोड़ी नहीं कि जहां अपना भूविता और अपने सीपीएस के प्रोडक्ट न लगवाई हो। बिल्कुल। बेसिकली कोई गांव छूट गया है, उस हम्म। गांव के सर्कल में 1 किलोमीटर के बीच में हमारे रेल्ट हैं, वहां का हम्म। वीडियो हमारे पास है। तो हम उसको बता सकते हैं बेटा ये हमारे पास में वीडियो है इसके बराबर गांव का, और हम्म। तेरे को भरोसा ना हो तो तू उससे पूछ ले। तो राइट ये सर। काफी दिन में ये हो पाया है, लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो हमारा नया फाइटर्स है। हम्म। अब नया फाइटर्स इसकी क्लोज कैसे कर सकता है सेल्स को, उसके लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो जी। सबसे पहले तो उस किसान से बचना है हम्म। जो थोड़ा सा चालाक किस्म का है, जिसे आप कम जानते हो। हाँ हाँ। तो सर डेमो के लिए क्या करता है कि हम उससे एक बात करनी है, सर हमारी कंपनी डेमो तो नहीं देती है, हम्म। लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। मेरा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, मैं हम्म। प्रोडक्ट को बहुत ही लोगों को यूज कराया है, मैं हम्म। अपने सामने लगवाऊंगा। और ये केवल 1% में बात बता रहा हूँ, एक हम्म। परसेंट है ये। यस अगर सर। मेरा रिजल्ट आया तो मैं पैसे लूंगा, और रिजल्ट नहीं आया तो आप मेरे को बता देना। राइट ना? ये 1% लोगों के साथ करना है, सबके साथ हाँ। नहीं करना है। जो हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है उसे यस। लगवा देना है।
मैं पहले से एक पैकेट डाल के देख लो। आपने बहुत, जैसे किसी के पास में 10 एकड़ जमीन है, तो राइट बोले सर। 1 एकड़ में लगा लो, 1 एकड़ में हम्म। एक भूविटा ही लगा लो। तो सर हम्म। 500 रुपए के लगभग हमारा भूविटा है। तो हम्म। बोले कि 500 रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका चित परिचित किसान है, अगर हम्म। वो आपका रेस्पेक्ट भी कर रहा है, तो वो फिर वहां पर डेमो लगवाने की बातचीत नहीं आएगी। यस यस। मैं इसे दूसरे रूप में कहना चाहूंगा सर, डेमो का मतलब है अपनी प्रोडक्ट का वहां जाके प्रदर्शन करना, है हम्म। ना, उसकी वैल्यू दिखाना, उसकी ताकत दिखाना, है राइट। ना। तो सबसे पहले तो डेमो लगाते समय हमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जो किसान भी बड़ा चालाक है, मैंने ये शब्द यूज किया है। वो हाँ आपको प्रोडक्ट लगवाते समय वो आपको उस फसल के उस खेत के सामने रखेगा जो उसकी सबसे कमजोर है, सर, ये बहुत और ही ये बड़ा कहेगा पॉइंट, इस ये बहुत ही जी सर। महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बोला है ना। जी कि सर। उसमें जितनी भी वो ये फसल है, कहेगा, जो जहाँ कमजोर रिजल्ट आता होगा वहीं पे यूज कराएगा वो प्रोडक्ट को। बिल्कुल ये होता है सर, ये 101% होता है सर। जी तो जी। सबसे पहले तो किसान को प्रोडक्ट लगाते समय उससे टाइम लें और आप वहां उपलब्ध रहें, अपने सामने उस प्रोडक्ट को लगवाएं, राइट सर। और उसी खेत में हम्म। आधे में लगवाएं सर। हम्म। उसी खेत में, मैं बताना चाहूंगा अपने फाइटर्स को, सर हाँ खेत खेत में फर्क पड़ जाता है। एक दिन और एक दिन पिछाया, मतलब एक दिन हाँ। बाद बोने वाला खेत में भी यस। कभी, मतलब उनका फर्क एक जैसा नहीं होता। हम्म। पकड़ नहीं सकती फसल। मैं बता रहा हूँ, एक एक दिन वेरी करता है प्रोडक्शन पर। हम्म। तो हम, अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन नहीं करना है, तो यस जिस खेत में हम डेमो करा रहे हैं, जिस खेत में हम लगवा रहे हैं, यस। उस खेत में आधे खेत में प्रोडक्ट लगवाना है सिर्फ अपना, जी। आधे में। हम्म। उसी खेत में बोले आधे में तुम अपना कुछ लगवा लो भैया, हमें इस खेत में आधे में लगवाएंगे। हम्म। तो उस खेत का जो पूरा जो माहौल है, पूरा हम्म। खेत की जो मिट्टी है वो एक जैसी है, एक जैसा बीज है। अगर हम दूसरे खेत में अगर तुलना करेंगे तो दूसरे की मिट्टी दूसरी है, दूसरे की लागत दूसरी है, और हम्म। पीछे जो फसल हुई है वो दूसरी हम्म। फसल हो सकती है। ठीक है ना। जी तो जी। हम डेमो लगवाते समय हम एक ही खेत चुने, और बिल्कुल उसके राइट। आधे खेत में, और अगर हमें लगवाना है तो मैं अपने फार्मर से निवेदन कराऊंगा थोड़ा सा, जैसे आपका 1 एकड़ का पूरा खेत है, तो 1 एकड़ में आधे में लगवा दें। तो जब पहली बार लगाते समय किसान एरिया नहीं देखता है, अगर हम्म। उसने आपने एक बोवीटा डलवा दिया तो थोड़ी सी हम्म। ओवरडोज हो गई, तो फिर हम्म। देखो कितना आनंद आता है। और उस किसान को आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो हम्म। मैं सर आपको बताना चाहूंगा, सेटिस्फाई करने के बाद में पता है हम्म। कैसा रिजल्ट आता है। जैसे हम्म। किसी मरीज को एंटीसीसिया का इंजेक्शन लगवा दो, हाँ। उसके बाद आप कितना भी चीड़ फाड़ कर लो, उसे कोई कुछ पता नहीं होता, हम्म। राइट ना। तो जी। अगर आपने किसी किसान को सेटिस्फाई कर दिया, और हाँ। किसी किसान की फसल को आपने बढ़िया कर दिया, हम्म। मजबूत बना दिया, राइट। किसान को देखते ही उसकी जो अंदर की खुशी चेहरे पर आ जाती है, तो सर हम्म। आप कितना भी प्रोडक्ट देना, वो मना हम्म। नहीं करेगा। और हमने ऐसा ही किया, बहुत सारे किसानों को जोड़ा। हम्म। पहले उनको, जैसे हमने एक एक किसान को यहाँ 100 100 कट्टे बोवीटा के बेच रखे हैं, तो वो हम्म। सर एक बार में नहीं हुआ। विश्वास पहले बनाने में उसने टाइम लगा है। हाँ, हाँ हम्म। पहले हमने उसे धान का रिजल्ट बहुत अच्छा दिलवाया, हम्म। धान में उसका प्रोडक्शन पूरे गांव में बढ़िया हुआ। तो यस। उसे दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने फोन करके कहा कि आपका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आप हम्म। इतना खेत के लिए इतना प्रोडक्ट हमें दे दो। तो हम्म। पहले सर भरोसा कायम करना है हमें, हम्म। हमें उससे जो किसान है उसको सेटिस्फाई करना है। अभी सर फसल की शुरुआत है, जी। अभी हमें एक लिस्ट बना लेनी है कि हमारे कितने किसान जानकार हैं, उन हाँ। किसानों की लिस्ट बना करके और पहले से ही प्रोग्राम सेटल कर लेना है। मैं सर आलू के किसान की बात करूं, जो आलू के किसान भाई अगर हमें सुन रहे हैं और जो उनका आलू का क्षेत्र है, तो यस। उन्हें पहले से ही एक लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट में सर मैं बता रहा हूँ, जिस आदमी को पहले सेटिस्फाई करना है, तो मेरा मानना यह है कि बड़े किसान को चुने, बड़े किसान को जिसके पास किसी में भी दस गांव में एकड़ अगर आप है शुरुआत कर रहे हैं तो, है ना। हाँ 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 50 एकड़ है, सर हमारे यहाँ तो 200 200 एकड़ वाले किसान भी हैं, हम्म। 500 एकड़ आलू बोने वाले भी किसान हैं। हम्म। अगर किसी एक को सेटिस्फाई करना ही है ना, तो सब हम्म। बड़े किसान को सेटिस्फाई करो। अगर एक किसान को सेटिस्फाई कर दिया तो कहीं नहीं करेगा, तो अपने पूरे खेत के लिए तो लेगा। ये राइट, सही बात है तो सर। सबसे पहले अगर हमें किसी को सेटिस्फाई करना है, तो बड़े किसान को सेटिस्फाई करना है। अगर हम छोटे किसान को सेटिस्फाई कर भी देंगे, जिसके पास हम्म। पूरा 2 एकड़ जमीन है, हम्म। तो सर गांव में न तो उसकी कोई बात सुनेगा, बिल्कुल, ठीक ये है ना, पॉइंट तो बहुत ही तेरे पास तो जबरदस्त। छोटा सा खेत है, तू तो बढ़िया कर सकता है, जो हाँ। बड़ा किसान है। लेकिन अगर यस। बड़े किसान को आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो छोटे छोटे किसान, कई हम्म। लोग उससे सहमत रहते हैं और उसकी बात को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल। हमें अगर डेमो ही लगवाना है किसी किसान को, हमें अगर बढ़िया अपना प्रोडक्ट का दिलासा दिलानी है, तो फिर हम्म। बड़े किसान को दिलानी चाहिए। बिल्कुल सर। तो मेरा मानना यह है सर कि हम्म। अभी हमारी फसल की शुरुआत है, अभी हम्म। जितने किसान पकड़ लें,
तो हम्म। उन्हें पहले ही प्री प्लानिंग करके उनसे टाइमिंग लेनी है कि सर पहले यूरिया कब लगेगा, पहला पानी आपका कब लगेगा। सर एक ज्यादा नहीं तो 2 एकड़ में या 1 एकड़ में मेरा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, मैं हम्म। सर लगवाता हूँ और आपकी बहुत शानदार फसल आएगी। हमारे हम्म। पास बहुत पुरानी वीडियो है, उनको वीडियो को दिखा सकते हैं। अगर हमने सर 50 किसानों को भी पहले हम्म। अगर डेमो लगवा करके उन्हें संतुष्टि कर दिया, और जिनके पास में फिर 10-10 एकड़ आलू और बचा है, तो सर क्या? हमारी जो बिक्री है, तो हमारी सेल है, वो कई लाख रुपए में जाएगी सर। बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस समय हमारे फाइटर्स को बेहद मेहनत करने की जरूरत है। सर इस समय आलू की बुवाई चल रही है, 25 दिन पानी लगेगा। मैं हम्म। बता रहा हूँ सर, 15 नवंबर के बाद में, हम्म। 15 नवंबर से और 1 दिसंबर तक जिस फाइटर्स ने आलू के सीजन में मेहनत कर ली या हम्म। गेहूं के सीजन में मेहनत कर ली, सर मैं बता रहा हूँ पूरे 3 महीने वो जबरदस्त प्रोडक्ट की सेल करेगा। तो उसका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, फिर आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। मैं बिल्कुल। तो सर बताना चाह रहा हूँ कि हम सर छोटे छोटे किसानों के लिए तो हमारे पास फोन ही आते रहते हैं। उसे तो हम्म। ये कहते हैं कि अगर तेरे को प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे घर से ले जा। तो सर इतने हम डेमो करा चुके हैं कि उनकी जो पूर्ति करने में फिर हमें हाँ। बहुत समय चाहिए होता है। इसलिए ये जो हमारा जो महीना है ना सर, बस हम्म। बल्ले बल्ले करने वाला है। तो इस समय बहुत शानदार फसल होती है, और सारी फसल है ना बहुत मजबूत फसल है। हमारे यहाँ तो पूरा आलू का एरिया है, एशिया का नंबर 1 आलू होता है सर अपने यहाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल आगरा सर, क्षेत्र। इस समय जो हमारे नजदीक के जो किसान है ना, वो हम्म। सर अगर फाइटर्स हैं तो इस समय उनको मेहनत करने की जरूरत है और पैसा बनाने की जरूरत है सर। हम्म। जी सर। ओके ओके। थैंक यू सर। और हमारा एक लीडर हैं जिन्होंने कुछ जानकारी चाह रहे हैं, कमेंट किया है। एक तो भूविटा खाद एवं इको हरियाली गेहूं में छिड़काव करना है या मिट्टी में मिला करके उड़ा देना है, उनका सवाल है सर, बताइएगा। सर मैं बताना चाहूंगा, इको हरियाली का तो छिड़काव करेंगे तो सर उसके लिए वो फ्रूटफुल रहती है। हम्म। कम पैसे में ही काम चल जाता है। एक्चुअली में क्या है कि गेहूं बहुत ज्यादा मजबूत फसल नहीं है, तो हम भूविटा को तो जमीन में लगवाएं यूरिया के साथ में। और जब हमारा गेहूं लगभग 1.5 महीने का हो जाए, हम्म। उस समय 2 एकड़ में एक इक्वाल का स्प्रे करते हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा सर। जी। हाँ, और हम यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हम्म। अगर हमें जो है कम पैसे में बढ़िया रिजल्ट देना है, तो उसकी स्प्रे करा करके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी जी। जी सर। तो हमें मतलब एक है क्वेश्चन कि हमें एक फसल में मतलब कितनी बार भूविटा डालेंगे? सर हाँ गेहूं बिल्कुल, की फसल बहुत है तो शानदार, कितनी बार भूविटा डालना पड़ेगा? आलू में तो बहुत कितनी शानदार बार डालना क्वेश्चन। पड़ेगा? सर बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे यूरिया की जो यूरिया डालते हैं ना सर, उसकी जो राइट। यूरिया की जो हमारा जो लिमिट है, वो लोग 15 दिन की है। हम्म। जैसे एक बार हमने यूरिया लगा दिया, तो वो ऑब्जर्व हो जाता है 15 दिन में, जो हमारी फसल है उसका सारी चीज को खींच लेती है। ठीक है ना। जैसे हम्म। कि कभी हमें जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया था कि एक बार गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से ही काम नहीं चलता, तो बार 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 पेट्रोल डलवानी पड़ती है। हाँ। ऐसी सर फसल में ना वो सर फसल टू फसल वेरी करती है। जी जैसे जी। गेहूं है ना सर, गेहूं में कम यूरिया की जरूरत पड़ती है, तो हम्म। 2 बार मात्र यूरिया लगाने से काम पड़ जाता है। भूविटा। हम आलू में लगभग 4 बार यूरिया लगाते हैं सर। हम्म। तो ऐसे ही जो भूविटा की जो हमारी लिमिट है ना सर, 1 महीने की लिमिट है। हम्म। ठीक है ना। जो यूरिया का तो टाइम है वही भूविटा का टाइम है सर, ये क्लियर करना नहीं चाह नहीं रहे हैं? सर, भूविटा का टाइम ज्यादा है सर। हाँ वही बताइए। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने एक बार भूविटा लगवा दिया है, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे 3 महीने की पूरी फसल होती है। हम्म। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने एक बार अपने भूविटा लगवा दिया 1.5 पैकेट, ठीक है हम्म। ना। तो हम यस। उसके बाद 1 महीने बाद भी भूविटा लगवा सकते हैं, कोई मना नहीं किया, लेकिन किसान अपने बजट को देखता है। उस हम्म। समय अगर हम इको हरियाली की दोबारा से स्प्रे करा देते हैं, तो हम्म। हमारा मजबूत फसल हो जाती है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक हम्म। बार 1.5 पैकेट भूविटा डल गया, या राइट। हम 1 एकड़ में 2 पैकेट भी भूविटा डाल सकते हैं आलू में, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी जी जी। ठीक है ना सर। तो एक्चुअली क्या है, हमारी जो है ट्रिपल लेयर में हमारी जो है लाग लगती है आलू में। पहली हम्म। बार बोविटा लगवा दिया, हम्म। इको रैली लगवा दी। दूसरा हमारा जो पायदान आया उसमें हमने इको रैली की स्प्रे करा दी। ये राइट। हमारा जब आलू हो जाएगा लगभग जो है 1.5 पौने 2 महीने का, और हाँ। उसके बाद में दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने पीजीपीआर की स्प्रे कर दी। हम्म। तो सर पूरी फसल हमारी पूरी हो जाती है। 3 महीने में सर आलू हमारा बहुत बड़ा, 90 दिन का आलू बहुत बढ़िया हो जाता है, पक जाता है आलू हमारा जो है। तो बोविटा जरूरत हो और किसान अगर राजी है तो हम 2 बार लगवा सकते हैं, लेकिन एक बार में ही काम हो जाता है सर। बिल्कुल सर। ओके। थैंक यू सर। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आपने कम्बिनेशन हो चाहे वो प्रोडक्ट का जी इंफॉर्मेशन हो सर। बेहतर तरीके से दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है आगे, वो भी आपको क्लियर करना है कि भाई
ये हाँ जो सर, पता है प्रोडक्ट बिल्कुल भी। यूज करके, है ना, किसानों के आपकी लिए आवाज नहीं आ रही बेनिफिट। सर मेरे पास में। आवाज नहीं आ रही? पास अभी आपकी। जी जी जी। तो सर ये आवाज आ बोल रही है सर। रहे, क्लियर है ना? जी सर, आवाज आ रही है सर। तो ये स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि जी सर। AWPL प्रोडक्ट यूज करने से किसानों को क्या फायदे मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी दें। जी, धर्मवीर जी। जी सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपने। सर मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है सर, क्योंकि बहुत सारी हाँ कंपनी तो बना सर ये रही हैं बहुत। ऑर्गेनिक, है ना, प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनी बना रही हैं, तो हम AWPL का ही क्यों लें? जी सर, इससे हाँ। सबसे जो मुख्य बिंदु है सर, मुख्य बिंदु है हम्म। वो ये है कि सर हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है वो राइट। डायरेक्ट कंपनी से मिलता है। ओके। अभी मेरे सभी फाइटर से मैं कहना चाहूंगा, मार्केट में 70% प्रोडक्ट डुप्लीकेट मौजूद है अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में सर। हमारे आसपास कई कंपनियां हैं, तो मैं हाँ। बताना चाहूंगा, मैं खुले में तो नहीं कह सकता, राइट लेकिन सर। मेरे को पूरी जानकारी है कि सर हमारे आसपास बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पे से जिस कंपनी का आपको प्रोडक्ट चाहिए उस कंपनी का प्रोडक्ट बना देती हैं वो। डुप्लीकेट बना देती हैं मतलब? तो ये बिल्कुल सर, आप अच्छा आपको नहीं लगता कि सर मार्केट में डुप्लीकेट आता है? नहीं ना, आता है बिल्कुल, हमें कई बार देखा है, ये हमें सर जो है गाड़ी बिल्कुल सर। लेकर के कहीं जा रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे जो क्या नाम है, टोल पे कई बार मिलते हैं एप्पल के फोन हमें 15-15 हजार में देने के लिए, जी सर, जी सर। है ना, तो ईयरफोन ये देते हैं सब 2-2 हजार में। डुप्लीकेट जी ही तो सर, होंगे फिर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये सर बड़ा बड़ा सर एक स्कैम है, मैं आपको जी बता दूं। जी। ये किसानों के साथ बहुत होता है सर, मैं बता दूं आपको। किसान बड़ा भोला भाला प्रजाति है सर, मैं बता दूं। जी सर। बड़ा डुप्लीकेट बिकता है। तो सबसे पहला बात फायदा होगा हमारे किसानों को कि हम्म। हमारी जो कंपनी है उसका जो हम्म। सिद्धांत है, उसकी हम्म। अपनी फ्रेंचाइजी है, हाँ। और अपनी फ्रेंचाइजी से ये प्रोडक्ट मिलता है। जी। और ये बिल्कुल भी इसमें से शून्य हम्म। गुंजाइश है कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। गुंजाइश ही नहीं है, मैं कहूंगा तो सर। तो ये सबसे पहले तो किसान भाइयों को, ये जो है किसी भी व्यक्ति से मिल रहा है तो ये बिल्कुल कंपनी से डायरेक्ट पहुंचता है। हर शहर में, हर जिले लेवल पर हमारी फ्रेंचाइजी है सर। हम्म। वहां से कंपनी से उसके स्टॉक से बिक्री होती है। यानी अगर फ्रेंचाइजी के स्टॉक में भूविता है तो हम्म। किसी के आईडी पर चढ़ेगा, और स्टॉक में नहीं है तो नहीं नहीं, चढ़ेगा। तो बिल्कुल भी सर, बिल्कुल भी कोई डुप्लीकेट का गुंजाइश कोई ही नहीं चांस सर। है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। तो सबसे पहले तो हमारा जो किसान भाई है, सबसे जो बड़ा फायदा होगा वो ये फायदा होगा तो हमारे किसान भाई को कि यहाँ डिप्लीकेट होने का कोई भी चांस है। नहीं। तो अगर प्रोडक्ट हमारा ओरिजिनल चला गया खेत में तो 100% हमारे खेत का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। किसान को सब जब दुखी होना पड़ता है कि किसान ने पैसा भी लगाया, हाँ। प्रोडक्ट भी लगाया, और मैं बता रहा हूँ सर, किसान इतना परेशान है कि सर जब वो फसल में जब लाग लगाता है ना सर, मैं बताऊंगा आपको, ऐसे ऐसे हालात देखिए हैं कि किसान सर भरी सर्दियों में जूते नहीं पहन पाता, उस पर ढंग कर जूते नहीं होते, उस पर ढंग के कपड़े नहीं होते। मैं ऐसे ऐसे किसानों से मिलता हूँ कि सर भरी सर्दियों में कई किसानों के पास स्वेटर नहीं होता, दो दो शर्ट पहना हुआ होता है। तो जब उनके पास में अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, शूज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तब भी किसान अपनी फसल में लाग लगाता है, प्रोडक्ट देता है। उस समय बड़ी 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 दया आती है सर कि तब भी जो है कुछ चोर कंपनियां हम्म। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट देती हैं किसान को। क्या बीतती होगी उस किसान के पीछे, तो पूरे साल की फसल उसकी बर्बाद हो जाती है खराब प्रोडक्ट की वजह से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीमा संजीव सर को इस बार के, एक ऐसा प्रोडक्ट किसानों के लिए बनाया कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज किसान भी खुशहाल है। किसानों के मसीहा बन के आए हैं डॉक्टर संजीव सर। मैं बताना चाहूंगा कि आज सर मैं बता रहा हूँ हमारी कंपनी में बहुत हम्म। सारे प्रोडक्ट है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बताइए कि बताइए। हमारा जो प्रोडक्ट जो भूविटा है, हम्म। कंपनी में 377 प्रोडक्ट हैं, लगभग 380 प्रोडक्ट हैं। हाँ। हमारा प्रोडक्ट बिक्री के मामले में पेस्ट के बाद दूसरा नंबर है। क्या बात! इतना सर हमारी प्रोडक्ट है सर। मतलब तो डेंटोडॉक के बाद में हम अगर कोई डे- सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर है तो वो अपना भूबीटा है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सर दावे के साथ कह सकता और हूँ कि ये बहुत और खुशी की एक बात है खास सर बात किसानों ये के लिए। भी है कि जितने भी जी सर। नेटवर्कर हैं जी उनमें सर। से 50% लोग का 60% लोग भूबीटा पे काम भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी इसकी सेलिंग ज्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेहतरीन सर। मैं बता रहा हूँ ये क्षेत्र बहुत बड़ा है सर। मैं जी। सभी फाइटर्स से निवेदन करूंगा और अनुग्रह करूंगा कि सर ये जो क्षेत्र है ना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ असीमित संभावनाएं हैं। एक गांव में आप 1 करोड़ की बिक्री कर सकते हो। क्या और सर बात है! मैं बता रहा हूँ आपको, एक गांव में मैंने 25 लाख रुपए तक की सेलिंग की है, एक गांव में।
बिल्कुल बिल्कुल सर। इतना हमारी सेलिंग पहुंची है। तो ये बड़ा असीमित क्षेत्र है, मैं फाइटर्स के लिए कहूंगा। और किसान भाइयों के लिए भी कहूंगा कि किसानों को सबसे पहला फायदा है ऑरिजिनल मिलेगा। और हम्म। दूसरा फायदा ये है कि सर यहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अपने आधार से, तो हाँ। कंपनी के सिद्धांत के अनुसार उसको यहाँ के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वो गुरु जी आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। नहीं। और हाँ, नहीं, वो तो तो बेनिफिट ये, होंगे कि उनको आप जो है गोवा भी लेके जा सकते हो, मनाली भी लेके जा सकते हो, और जी सर जी। किसानों को, है ना। जी, अरे सर थाईलैंड लेके जा सकते हो, वियतनाम लेके जा थाईलैंड भी सकते लेकर हो। के जा सकते हो, ये किसान को सारी भूमि। जी सर, ये अभी वियतनाम चल रहा है, इसके बारे में हम्म। डिटेल्स में आप बताइए देंगे। यानी विदेश जाने का भी किसानों को ही मौका मिलेगा। और सर हमारी टीम से मैं आपको पूरा वायदा दिलाऊंगा। जी जी। कम से कम नहीं है ना सर, कम से 20 लोग वियतनाम जाएंगे इस बार में, कम से बहुत कम। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सही है। बिल्कुल सर, 20 लोग मैं आपको सर वायदा दिलाऊंगा। और यूट्यूब पे चाहिए हमारा जो वीडियो रहेगा, जी और जी हम जी। आपको परफेक्ट सर हम बताएंगे कि सर हमारा देखो, ये आज 31 दिसंबर है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ये जो है हमारा वियतनाम की डेट है। और जी ये सर किसानों के लिए बहुत जो है जबरदस्त मौका है हम्म वियतनाम जाने के लिए। और हमारे यहाँ से लोग जाएंगे सर, मैं पूरा वायदा करूंगा कि हमारे यहाँ से कई किसान हैं जो दौड़ में हैं। और सर एक दो का तो भी हो जाएगा, हम्म। अगले सप्ताह में ही आपको सर पोस्टर मिलेगा कि ये किसान वियतनाम के लिए क्या बात है, गजब अपना गजब, बहुत फाइट बढ़िया, कर सकता बहुत है सर। बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। तो हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, मेरा और कोई थैंक यू क्वेश्चन थैंक यू रहा तो थैंक यू मैं। सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आसान तरीके से, वास्तव में मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ हमारे फाइटर्स के, तो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं सर। वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने एक एक चीज़ को समझाया। और चाहे वो कम्बिनेशन हो प्रोडक्ट्स का, चाहे वो डालने का तरीका हो, हर तरीके को आपने बड़ी बारीकी से और बड़े आसान शब्दों में समझाया। उसके साथ साथ में मेन जो पॉइंट मैंने जो समझा है, मैंने भी और हमारी टीम ने भी, क्योंकि जो आपने डेमो वाला बताया है ना, कि आप किसी भी गांव में अगर किसी को भी डेमो दे रहे हो, तो कोई भी किसान अगर उसके 10 खेत हैं, तो जो सबसे बेकार खेत होगा उसमें डेमो चाहेगा। और उसमें बिल्कुल भी, सर। है ना, उसकी शर्त को आप मानना है, तो फिर उसके जो उसका खेत है उसमें आधे में अपना प्रोडक्ट यूज कराना है, और आधे में उसको जो वो डाल रहा है वो डालना है, तभी तो फर्क पता लगेगा। ये बहुत बड़ा बिल्कुल पॉइंट सर, है। बिल्कुल ये सभी लीडर्स ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कि आप पूरे खेत में, मान लिया उसका एक अलग खेत है, दूसरा अलग खेत है, तो आप उसमें पूरे में न डलाएं, उसमें आधे में डलाएं। तभी आप जो है कंपैरिजन कर सकते हो, अन्यथा खेत खेत में भी चेंज हो जाता है मिट्टी। ठीक है। बिल्कुल ये सर, सही बिल्कुल है, तो सर। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात बताया। तो दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। और जाते जाते मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सर ने बता ही दिया है कि इसके फायदे क्या हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, इसके फायदे ये हैं कि किसान भी थाईलैंड जा सकते हैं, एक जो है किसान भी गोवा जा सकते हैं, चाहे वो वियतनाम जा सकते हैं। और आप सबके लिए जो भी जानकारी आज यहाँ पे दी गई है, आप 100% हर एक फाइटर ध्यान दे कि हमें बुवीटा, एग्रो 90, PGPR, इको हरियाली, इन प्रोडक्टों पे भी काम करे। क्योंकि आपको बताया, अभी आपको पता चला है कि भाई पूरी कंपनी में सेकंड प्रोडक्ट है, मतलब डेंटोडॉक के बाद में जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। उसके बावजूद भी जबकि 70% लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल 30% लोग जो ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, और उनकी जो सेलिंग है इतनी पावरफुल सेलिंग है। तो आप देख सकते हो कि सारे लोग अगर यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दें, सारे लोग अगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे मतलब काम करना शुरुआत कर दें, तो एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इस समय आप सभी के लिए सुनहरा मौका यह है कि कंपनी की तरफ से, क्योंकि आज 2 नवंबर है मेरे दोस्त, अभी पूरे 2 महीने, सही है, जी और सर। 2 महीने हैं, तो कंपनी की तरफ से एक शानदार टारगेट आप सभी के लिए मिला है। आप सबको पता होना चाहिए, जैसलमेर घूमने का मौका, है ना। आप सबने देखा होगा, नन्हे जैसलमेर पिक्चर देखी होगी, है ना। तो आपको जैसलमेर जाने का मौका कंपनी की तरफ से मिल रहा है। और ये 31 दिसंबर तक है। वियतनाम जाने का भी आपके पास में मौका है। और जितना बड़ा टारगेट, देखो वियतनाम का एक अलग खुशी होगी, जैसलमेर की एक अलग होगी। जितना टारगेट बड़ा होगा उतनी मेहनत ज्यादा होगी, जितना टारगेट छोटा होगा उतनी मेहनत कम होगी। सही है। लेकिन मौका आपके पास में दोनों है, आप चाहें तो वियतनाम भी जा सकते हैं, आप चाहें तो जैसलमेर टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको 31 दिसंबर से पहले पहले, अगर आप फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज हैं, तो 14 पेयर करने हैं। एसएओ में 14 आईडी 100 100 एसपी से, और एसजीओ में 14 आईडी 100 100 एसपी से। और अगर आप जो है, आपका विजन बड़ा है और कुछ कम समय में बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप वियतनाम भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको मेहनत थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसमें आपको 28 पेयर करना पड़ेगा, 28 आईडी 100 100 एसपी से एससीओ में, 28 आईडी 100 100 एसपी से एसजीओ में। ये करके आप जो है कंपनी का टारगेट अचीव कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, कंपनी का टारगेट अचीव करने के फायदे ये हैं कि आज आप जो है जूम मीटिंग या यूट्यूब लाइव सेशन के दौरान ये बातें सुन रहे हैं। और यही चीज अगर आपको, हम तो खैर एक छोटी सी मतलब उपलब्धि है, हमारा तो कोई इतना ज्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं
नहीं है, लेकिन आपको कंपनी के एमडी सर से रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का, कंपनी के टॉप टॉप लीडर्स, चाहे महागुरु जी भंडारी गुरु जी हों, महागुरु जी रामबीर सर हों, जितने भी, चाहे हम गुरु जी महिपाल जी की बात करें, महागुरु जी शिव कुमार जी की बात करें, जितने भी कंपनी के टॉप टॉप अचीवर्स हैं, अगर उनसे आप मुलाकात करनी है, रूबरू होना है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। आप टारगेट के विनर बने, ताकि आपको संजीव गुरु जी के सामने बैठ करके भी उनको सुनने का मौका मिले, है ना, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, उसके लिए टारगेट अचीव करना होगा मेरे दोस्त। सही है, समझ में आ रहा है। और जाते जाते एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने से आप रहने वाले हों, किसी भी कोने से हमें लाइव आप देख रहे हों, और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मतलब सोच है महागुरु जी संजीव सर की, कि जिन्होंने इतना बड़ा मतलब एक तरीके से विजन बनाया कि हर एक फाइटर तक, हर एक कोने कोने तक भारत के जाकर के मुलाकात कर सके। पिछली साल भी विजय रथ चला था और अभी भी विजय रथ चल रहा है, और अभी जो करंट में जो विजय रथ आने वाला है, विजय रथ एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से आपको बताएं, विजन क्लियर करने वाला इवेंट है, कि इससे बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है। को यूज कराया। सर आप और बंद उस समय की कीजिएगा बात मोबाइल। बता दूं, बिना डीएपी के जो सर बंद करो धान एक किसान का बेटा। धर्मवीर जी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि विजय रथ जो है अभी 30 नवंबर हमारा आने वाला है। आज 2 नवंबर हो चुका है। देहरादून में, शिमला में और चंडीगढ़ में, तीन जगह पे 30 नवंबर को अपना विजय रथ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी 500 किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई भी व्यक्ति है ना मेरे दोस्त, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनिएगा। आप मेरी बात मान लीजिएगा, क्योंकि यही वो प्रोग्राम है जो इंसान के विजन को क्लियर करता है। यही वो प्रोग्राम है जो हमारी सोच बनाता है कि हम भी ब्रांड एम्बेसडर तक जा सकते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। 100% इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर आप बनिएगा। और उसके साथ साथ में 5 अक्टूबर का क्लोजिंग है ना। क्योंकि देखो, असली विनर, असली विजेता वही होता है जो हर एक वीक में अपना टारगेट डिसाइड करता है और हर वीक में अपनी क्लोजिंग करके अपना चेक बनाता है। तो आज अगर आपको सच में आज का सेशन सुन करके आपको अच्छा लगा है, आपको बोलेंगे, अगर हम पूछेंगे तो सर बहुत बढ़िया, अच्छा है, मजा आ गया, बहुत सारे लोगों का कमेंट था। लेकिन मेरे दोस्त, लिखने से एक अलग बात होती है, लेकिन करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर मैं मानूंगा कि आपको आज का सेशन बहुत बेटर लगा, कि आप 5 तारीख की, 5 नवंबर को होने वाली क्लोजिंग में अपने अपने दम पर, है ना, अपने दम पर, चाहे 100 एसपी हो, चाहे 200 एसपी हो, चाहे 500 एसपी हो, चाहे 1000 एसपी हो, जितना भी है, लेकिन हर वीक का कमिटमेंट जिस लीडर का होता है, हर वीक में चेक बनाता है, वही आने वाले समय का ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप सारे के सारे लोग मैसेज करें एक बार कि आपका टारगेट इस हफ्ते का कितना है, आज के सेशन को सुनने के बाद में। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जाते जाते, सही है, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला, ये इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में तब जब भी ऐसा कोई भी मतलब सेशन हो जहाँ पे आपके बिजनेस में फायदेमंद हो, वो आपके पास में नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप जो है जरूर इस चीज का फोकस करें, इस चीज पे ध्यान करें। और अभी मैं एक एक